बोलदा के ना बोलदा है भाई बोलदा नी दादियां दी बकरी गाड़ी खचरी बोल दिया के ना बोल दिया भाई बोल दिया चुटकी में मारा रात दी मामी बादरी लवानी बना हाथ विच डालू दे पेड़ तो खेला लवा नी बारी चतरे प्रभा चले जोगिने काठी देखा वाली घड़ी चले जोगिने काठी देखा वाली घड़ी साची नगरी जोगिने काठी देखा वाली घड़ी
ਲੈ ਲੱਡੂ ਖਾਦੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਲੱਡੂ ਖਾਦੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਲੱਡੂ ਬੰਦਾ ਨੀਡੂ ਲੱਡੂ ਬਰਦੇ ਲੱਡੂ ਬੰਦਾ ਨੀਡੂ ਲੱਡੂ ਬਰਦੇ ਲੱਡੂ ਬੰਦਾ ਨੀਡੂ ਲੱਡੂ ਬਰਦੇ ਲੱਡੂ ਬੰਦਾ मामी बैठ के लच लच करती फिरती है। लच लच तो करना ही है। अगली चाची मेरे नाम नी भैणे केड़े परांठे चौंके विच बैठी मामे नू करे किद्दा 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 नी फेर तां सोहना ही डोलू खटक्या हो। नी भैणे मामे नू चढ़ गया तूड़िया दी तंगड़ी आ गई ओदे नाले कहना हुण घर की बांदरी दी नाती है हुण घर की बांदरी दी नाती है हुण घर की बांदरी दी नाती है हुण घर की हाय कोट नी फेर गल मुकदी आखे भैणे इत्थे कित्थों गल मुकनी सी नी मामी ने भी चक ली बरात। हाय मैं मर गई फिर की होना सी तवा बरात लेके अंदर गई खाड़ बच्चों तारे अभी तारे तारे बेचले कोले दी तारा में कबर की होते तेरे चल पतिया दी चल 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 मारे मने कबर की होते तेरे चल पतिया दी तारा में कबर की होते गाड़ी बस से खत्म गया थी। सारा जहां मेरी खुली आगे भी तेरे जैसा कोई नहीं है। बस नहीं सौ दुनिया घुमा के नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं है। गया जहां भी बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको तड़पा दिल लाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यार ही और तुझे सनम
थे वो एक अटैक में शहीद हो गए हैं। तो हमारे पास जितने भी सोल्जर जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी जब तक थी सांस लड़े वो जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। क्या आपकी आंखों में हमारे बेटे के लिए एक बूंद भी आंसू नहीं है? मेरा बेटा एक वीर जवान था और सोल्जर था और ये सिर्फ मेरा नहीं ये पूरे देश का भी बेटा था। इसके लिए आंसू नहीं सैल्यूट बनता है। If death strikes before I prove my blood, I swear I will kill my death. वतन वतन तेरे आबाद रहे तू, जो जग छुपा है मोरिया, तेरी जय हो तो दिख जय हो तेरी तेरा मोरिया। वर्तमान के साक्षी के रूप में मैं सदा विद्यमान रहा हूं और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। युग, वर्ष, दिन और घंटे सब मेरे ही विराट रूप के अंश हैं और उसी अंश से एक कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है रामायण। रामायण एक ऐसी कथा जिसको सुनने भर से ही जन जन के दुख मिट जाते हैं, जिस
कथा के नायक हैं प्रभु श्री राम। रावण के अत्याचार से तीनों लोगों में त्राही त्राही मच जाती है। विष्णु महेश के साथ नारद, वरुण, इंद्र और वायु सभी देवता प्रजापति ब्रह्मा के पास आते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की जय। श्री हरि महादेव, आप लोग यहाँ त्रिभुवन संकट में है चतुरानंद। यदि रक्षवंशियों को रोका नहीं गया तो तीनों लोकों में अधर्म का राज हो जाएगा ब्रह्मदेव। हाँ चतुरानंद, ऐसे में आप ही कोई उपाय कर सकते हैं। हमें आपके आदेश की प्रतीक्षा है। देवताओं की योजना के अनुसार श्री हरि विष्णु महारानी कौशल्या के गर्भ में पलने लगे, परंतु धरती लोक में श्री विष्णु अकेले नहीं आए। उनके साथ सुमित्रा के गर्भ में शेषनाग, केकई के गर्भ में विष्णु का शंख और चक्र भी आए। महाराज, महाराज, क्या सूचना है दासी? महाराज की जय हो। महारानी कौशल्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है महाराज। आहो भाग्य मेरे। महाराज, महाराज, महारानी कैकेयी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराज, महाराज, महारानी सुमित्रा 2 पुत्रों की माँ बनी है। ईश्वर, इतनी खुशी तो मेरे मन में नहीं समाती। सुमंत, अयोध्या का राजकोष खोल दिया जाए, सबको मुंह मांगा दान दिया जाए, उत्सव की तैयारियां की जाए। गुरुदेव, कुमारों का नामकरण संस्कार आरंभ करें। माता केकई का ये सुंदर पुत्र प्रजा का पालक होगा, ये लोक का भरण पोषण करेगा, इसीलिए इसका नाम होगा भरत। महारानी, आपके ये पुत्र जगत के आधार हैं, शुभ लक्षणों के धाम हैं, इसीलिए मैं इनका नाम लक्ष्मण रखता हूं। और महाराज, जिनके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो जाता हो, उनका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। हम धन्य हुए। अब हमारे सुंदर सलोने ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखें गुरुदेव। अवश्य महाराज। अखिल ब्रह्मांड नायक की कृपा और ग्रह नक्षत्रों की गणना से महारानी कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न आपके ज्येष्ठ पुत्र अति प्रिय तथा सबके मन में रमण करने वाले हैं, इसीलिए इनका नाम होगा राम। कुछ समय बाद अभी राम ऋषि के आश्रम पहुंचे भी नहीं थे कि एक भयानक राक्षसी उनकी ओर बढ़ी। राम, ये ताड़का है, राक्षसी ताड़का। हाँ, ये राक्षसी इस वन में ऋषि महर्षियों को मारकर खा जाती है। गुरुदेव, राम, लगता है ताड़का को इस बात की सूचना मिल गई है कि उसका अंत आ गया है, इसीलिए वो भीषण गर्जना कर रही है। क्या वो बहुत बली है गुरुदेव? उसके बल का पता तुम्हें स्वयं चल जाएगा लक्ष्मण। अरे वो देखिए गुरुदेव, इतनी बड़ी चट्टान हमारी ओर आ रही है। भैया राम, वो देखिए। चिंता मत करो लक्ष्मण, मैं चट्टान को अभी रोकता हूँ। मार डालिए इसे। ये ले। ये तो कोई स्त्री है भैया, लगता है उसके प्राण निकल गए। हाँ लक्ष्मण, ताड़का का अंत हो गया और ताड़का के अंत होने से सिद्धाश्रम को एक अत्याचारी राक्षसी से मुक्ति मिली। उनके सामने ओस की बूंदें उड़ जाती हैं। बड़े बड़े योद्धा और महिपाल यहाँ इकट्ठा है, पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इनमें कोई भी ऐसा नहीं जो महादेव के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। लगता है ईश्वर ने मेरी सीता के भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं, इसलिए मैं इस यज्ञ को यही। ठहरिए राजन, अभी ये धरती वीरों से खाली नहीं हुई है। देखिए,
अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र रघुनंदन राम यज्ञ मंडप की ओर बढ़ रहे हैं। एक क्षण ठहरिए। क्या हुआ लक्ष्मण? आपके शिव धनुष उठाने से पहले मैं सृष्टि को सावधान कर देता हूं। अब धनुष उठाइए भैया। हे ईश्वर, इन्होंने तो ऐसे धनुष उठा लिया ऐसे जैसे कोई पुष्पलता हो। ये क्या? हे प्रभु, ये धनुष तो राम की शक्ति से 2 टुकड़े हो गया। हे ईश्वर, झूठा दिखावा मत कीजिए महाराज। नहीं कर गई। रघुकुल के महाराज दशरथ की वाणी झूठ नहीं हो सकती। अच्छा होता ये लाछन लगाने से पहले आप मेरे प्राण ले लेती। प्राण आप क्यों देंगे स्वामी? प्राण तो उस पत्नी को देने चाहिए जिसका पति उसे दिए वचन भी न याद रख सके। मैं आपको वचन दे चुका हूँ देवी। नहीं महाराज, मैं आपके माथे पर झूठा वचन देने का कलंक नहीं लगने देना चाहूँ। देवी, ऐसा अपमान मत कीजिए, मेरा सहन नहीं कर पाऊंगा मैं। रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ठीक है महाराज, मुझे 2 वर चाहिए। पहला, भरत को राजगद्दी, और दूसरा, राम को 14 वर्षों का वनवास। ये आपने क्या मान लिया देवी? राम को वनवास देकर कैसे जी सकेगा ये दशरथ? जैसा स्वर्ण मृग? किंतु मैंने तो कभी किसी स्वर्ण मृग को नहीं देखा। उसे मेरे लिए ले आइए स्वामी। आप देख भी लेंगे और मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। चलिए, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर सीता की रक्षा करो। ठीक है भैया, ये लीजिए अपना धनुष बाण। ये तो बच निकला। अब ये राम बहुत दूर निकल गया। अब तो नहीं बच सकता दुष्ट। हे लक्ष्मण, हे सीता, ये तो सचमुच मायावी राक्षस है। तो मरते हुए इसने लक्ष्मण और सीता की पुकार क्यों की? और वो भी मेरी आवाज में, कहीं वो लोग घबरा ना जाए। ये कैसा स्वर है लक्ष्मण? कहीं तुम्हारे भैया संकट में तो नहीं है? जाकर देखो उन्हें। पर कहीं यहाँ पर आप पर कोई संकट आ पड़ा तो? मेरी चिंता मत करो लक्ष्मण। मैं जा रहा हूँ भाभी, पर हाँ, मैं ये रेखा खींच देता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप इस रेखा को पार मत कीजिएगा। जय हो शंभो, जय हो। इस समय ये महात्मा कौन है? जय हो, ललाट पर भस्म का जय हो शंभो, जय हो। सर पर लंबी जटाएं,
अवश्य ही ये कोई सिद्ध योगी है। जय भोलेनाथ, जय जय शंभो। देवी भिक्षा दो देवी। पधारिए पधारिए महात्मा। हम योगी हैं, किसी कुटी में हमारा प्रवेश वर्जित है। कुटी से बाहर आकर भिक्षा दो देवी। जय भोलेनाथ। योगी, हम वनवास कर रहे हैं योगीराज। मुझे तो लगता है तुम्हारा वनवास आज ही समाप्त हो रहा है देवी। मैं तुझे लंका ले जाना चाहता हूँ। चलो। तापस देश के पर प्रभु आप अवधपुरी छोड़कर यहाँ? हम रावण के विरुद्ध जन समर्थन के लिए यहाँ तक आए हैं हनुमान। हमारे अनुपस्थिति में उसने जानकी का मैं काल हूं। मैंने त्रेता युग की उन एक से बढ़कर अपने मन में कोई भी संशय न रखे और प्रभु श्री राम के कार्य को पूरा करे। अंगद, जामवंत और नल के इस प्रकार स्मरण दिलाने पर पवन पुत्र महावीर को उनका बल स्मरण हो गया। हे ऋषवती, अब बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है? हनुमान, आप केवल इतना करें कि देवी सीता से मिलकर आ जाएं और इसकी सूचना श्री राम को दे दें। इसके बाद प्रभु श्री राम का जो आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपके आदेश से इस 100 योजन समुद्र को प्रभु श्री राम की कृपा से लाने जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाबली हनुमान देवी सीता को शीघ्र मुक्ति का आश्वासन देकर चलने को तैयार न थे, किंतु उसी समय उन्हें लगा कि जिस प्रकार वो प्रभु श्री राम से मुद्रिका लेकर आए थे उसी प्रकार माता सीता से भी कोई निशानी ले बड़ी स्वयं ही बनकर लंकेश्वर के दरबार में पहुंच गए। लंकापति की जय। हमारे वीर उस महाबली वानर को बंदी बनाकर ला रहे हैं। प्रभु राम की कृपा से इस वानर का एक नाम भी है महाराज, हनुमान। हनुमान और ये हनुमान आपको सलाह देता है कि अभी भी माता सीता को सम्मान सहित श्री राम को लौटाकर प्रभु चरणों में अपना सिर रख दे। लंकापति रावण का सर आज तक किसी के सामने नहीं झुका। अब मैं तुझे दिखाता हूं दशानन की शक्ति। हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि श्री राम से बैर लेना आपके हित में नहीं। पिताश्री, अब मेरी तलवार इसके सर को धड़ से अलग करने के बाद ही शांत होगी। महाराज,
समझाइए मेघनाथ, ये अनर्थ रोकिए। शांत मेघनाथ, शांत हो जाओ। नहीं पिताश्री, मुझे छोड़िए चाचाश्री। मेघनाथ, हम इसे कोई दूसरा दंड देंगे। वानर को उसकी पूंछ बहुत प्यारी होती है ना, और इसकी पूंछ में आग लगा दो, ये स्वयं जलकर भस्म हो जाएगा। आदेश का पालन हो। खड़ा है प्रभु। जय श्री राम। प्रभु, माते जानकी रावण की अशोक वाटिका में है। आपके बिना वे निश्चित ही कष्ट में है, किंतु उस राक्षस लोक में भी कुछ राक्षसियां उनके साथ हैं जो सदैव उनकी सुरक्षा करती हैं। परंतु हनुमान, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम जिनसे मिलकर आए हो वो हमारी पूज्य भाभी ही थी? इसका प्रमाण मेरे पास है भैया लक्ष्मण। ये देखिए, ये चूड़ामणि माते जानकी ने ही पहचान के रूप में दी है। चलत मोही चूड़ामणि दीन्ही। लक्ष्मण ठीक कह रहे हैं वानरराज सुग्रीव। अब हमें युद्ध के लिए शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। शीघ्र ही श्री राम ने वानरों की भारी सेना जुटा ली। सेना इतनी विशाल हो चुकी थी कि उनकी ओर छोर का पता नहीं चल रहा था। और जब पूरी सेना समुद्र के किनारे पहुंची तो अचानक सब चिंता में पड़ गए कि ये सेना विशाल सागर को पार कैसे करेगी। प्रभु श्री राम, यदि सागर को इस किनारे से उस किनारे तक बांध दिया जाए तो हम बिना किसी कष्ट के उस पार जा सकते हैं। क्या हम सागर बांध सकेंगे? काम तो कठिन है, किंतु हम प्रभु के भी काम ना आ सकें तो इस जीवन का क्या अर्थ है? किंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम लोग ये कार्य करोगे कैसे? शांत। कहो मंत्री प्रहस्त, क्या सूचना है? सूचना है कि राम की वानर सेना ने समुद्र पे सेतु बना दिया है। क्या? समुद्र पर सेतु? हाँ महाराज। त्रिलोकजयी लंकेश रावण से हास्य कर रहे हो प्रहस्त। वानर जैसे तुच्छ प्राणियों ने विशाल समुद्र बांध दिया। सुन के विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ था लंकेश। हमें यहाँ तक पता चला है कि वो वनवासी राम महादेव शिव के पूजन की तैयारी में लगा है। वो वनवासी महादेव का पूजन कर रहा है? नहीं, महादेव हमारे विरुद्ध उसके सहायक नहीं हो सकते। नक्षत्र है, इसीलिए हमें आज ही लंका के लिए प्रस्थान करना चाहिए। तो मैं पूरी सेना को प्रस्थान का आदेश देता हूँ प्रभु। किंतु वानरराज सुग्रीव, सभी सैनिकों को उचित निर्देश देने के बाद ही आगे बढ़ने को कहें। निर्भय होकर सामना करो और इंद्रजीत मेघनाद को सूचना दो। क्या हुआ? ऐसा कौन सा अनर्थ हो गया जो तुम ऐसे व्याकुल हो? रक्षेंद्र कुंभकर्ण मारे गए। दशकंधार शांत क्यों है लंकेश?
रक्षपति लंकेश अनर्थ हो गया, अनर्थ हुआ लंकेश। शिवाय नमः। ओम त्रिलोचनाय नमः। ओम शंकराय नमः। महाराज, इंद्रजीत नहीं रहे। सचमुच मेरा पुत्र रावण, कितना अहंकार समा गया है। शायद पहले मैं तुम्हें क्रोध में भरकर मारता, पर अब मुझे तुम पर क्रोध नहीं दया आती है। दया, दया, दया। कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैंने तो तुझे इसलिए छोड़ दिया था कि मैं एक बालक की हत्या का पाप नहीं लेना चाहता था। नहीं तो जब मैं सीता को उठाकर लाया था तब क्या तेरा वध नहीं कर सकता था। पर अब मैं जान गया हूं कि तू बालक नहीं रहा, बड़ा हो गया है और तुझे मृत्यु देने में मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। मैं अभी इसका अंत कर दूंगा। नहीं लक्ष्मण, रावण का अंत तो मेरे ही हाथों होना है। प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से दशरथ की नाभि में अमृत है। उसके प्रभाव से एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले आग्नि शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। अब हम तुम्हारे अधर्म और अन्याय को सहन नहीं कर सकते दशरथ। मेरा धर्म और अधर्म का निर्धारण तो तब करोगे राम जब जीवित रहोगे। लो, अपने प्रभु का स्मरण कर लो। प्रभु का स्मरण करो दशरथ, क्योंकि इस बाण से तुम्हारा अंत होने जा रहा है। अनुष्का लिपिका पारुल, performance in post-scholastic activities, they are getting 11,000 cash prize also. Virender has gone for the nationals to play in Nasik, so he is not present here today. Surbhi,
I request all of you to please kindly stand up for the national anthem.